लाख छिपाओ छिप न सकेगा राज ये इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। नमस्कार, बहुत सा प्यार। और आज है गुरुवार यानी गुरु का दिन। यूं तो टीचर स्टूडेंट से जुड़े पिछले कई एपिसोड को आपका बहुत सा प्यार मिला है, कई कहानियों से आप जुड़े तो कई मुद्दों को आपने सराहा। लेकिन मजा तो तब है जब ये जीवन में ढलें। वक्त बदलता है, समाज की आवश्यकता, नियम और परिस्थितियां भी बदलती हैं। यदि बदलती युगधारा में हम न बदले तो ये मुखौटे लगाए लोग अपने आचार व्यवहार से सभी को पीड़ित करते रहेंगे, सताते रहेंगे। मानसिक और फिर उससे जुड़ी शारीरिक समस्याएं पनपती रहेंगी, बल्कि उग्र रूप धारण भी कर सकती हैं। पर खुदा ना करे तो समझिए पहले खुद, फिर उनको समझाने का प्रयत्न कीजिए जो इन मुखौटों के पीछे जा छिपे हैं। आप न कह सके तो ये 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर करेगा आपका ये काम। जी हाँ, आप बस इसे शेयर करते जाइए उन तक। यही आदेश है उस डिवाइन का। आइए एक और डिवाइन सोल से मिलवाते हैं आज आपको। मिनी इला की हर बात का जवाब दे रही थी, लगातार काफी देर से। इला हैरान थी कि खामोश सी रहने वाली मिनी अपने से ही काम रखती थी, लेकिन आज इतना आक्रोश, इतना गुस्सा क्यों? मिनी पढ़ाई में अव्वल नहीं थी पर बुरी भी नहीं थी। साथ ही कई प्रतियोगिताओं में भाग लेती और जीतती भी, लेकिन हमेशा सोलो यानी एकल में। न फालतू बात, न झगड़ा और न ही किसी से हद से ज्यादा दोस्ती। कोई बुलाता तो जवाब जरूर देती, वो भी मुस्कुराकर। कुछ तो था कि शांत और खुशनुमा रहने वाली मिनी आज इला के साथ बहस कर रही थी। आंखें लाल भी थी लेकिन नम भी। मैडम बख्शी ने दूर से देखा तो संदेश भेजा और मिनी को बुलवाया, लेकिन ना कुछ पूछा और ना उस बारे में बात की। सीधा बताया कि 2 दिन बाद स्टेट लेवल डिक्लेमेशन में तुम्हारा नाम डाल रही हूँ। बी रेडी, आई नो यू कैन विन। मुझे पता है कि तुम जीत सकती हो। आपको तैयारी के लिए लाइब्रेरी से कोई किताब देखनी हो तो मेरे नाम से इशू करवा लेना और मुझे बता देना बेटा। नाउ यू गो एंड डू योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट डियर। मिनी कुछ बोली नहीं, टॉपिक लिया और लाइब्रेरी की ओर बढ़ गई। चेहरे के भाव बदल गए थे। जिंदगी हर पल बदलती है, हर पल कुछ नया होता है और हर पल के हिसाब से खुद को ढाल लेना एक बड़ी खासियत है, जो कि मिनी में बखूबी थी। मैडम बख्शी ने उसका ध्यान तो दूसरी तरफ लगा दिया, लेकिन उसके मूड के बदलाव से वह कुछ हैरान थी और परेशान भी। 2 साल वह उसकी क्लास टीचर भी तो रही थी ना। अच्छी तरह से समझती थी मिनी को। पीरियड खत्म हुआ, सभी टीचर स्टाफ रूम में पहुंची। अंकिता मैडम का मुंह लाल था गुस्से में। तनतनाती हुई आई और बोली, हद है क्लास 9th के बच्चे, काम कोई करना नहीं और हरकतें, शोर, उफ, सबसे गंदी क्लास। बख्शी मैडम ने आते जाते सुनकर हैरान रह गई। अभी 3 महीने पहले तक वही थी उस क्लास की क्लास टीचर। कोई शिकायत नहीं थी, हर काम हर एक्टिविटी में आगे, बेस्ट क्लास। और अब ऐसा क्या हो गया? बहुत हैरानी और परेशानी दोनों को थी। असल में अगले हफ्ते एनुअल एग्जीबिशन थी। साथ ही 9th क्लास के बिगड़े बच्चों ने 9th क्लास के बच्चों के कई मॉडल तोड़ दिए थे, चार्ट गायब कर दिए थे और बनाने का सामान और स्टेशनरी भी गायब। अलमारी का ताला तक खुला मिला। मिनी ने अपने कुछ खास स्केच पेन्स जो उसकी मौसी ने कनाडा से भेजे थे 9th क्लास के मनीष के हाथों में देखे तो उसका शक यकीन में बदल गया। वो बोल पड़ी थी और इला उसी मनीष की बहन थी जो मिनी से झगड़ रही थी कि तुम मनीष को चोर कह रही हो, तुम झूठी हो। मिनी को बहुत गुस्सा आया जब उसे झूठी कहा गया। मिनी की क्लास टीचर ने भी उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया। मन भरा हुआ था उसका, बस वही फट पड़ा। ये सारी बात सफाई कर्मचारी रमेश को पता थी। उसी ने मिसेस बख्शी को बताई और फिर प्रिंसिपल को भी। सारी सच्चाई पता लगने के बाद प्रिंसिपल ने क्लास 9th को सख्त डांट लगाई और एग्जीबिशन से उनका नाम तक काट दिया। 9th के बच्चों को काफी सामान वापस मिला और मैडम बख्शी की मोटिवेशन से उन्होंने पहले से भी कहीं सुंदर मॉडल और चार्ट तैयार कर लिए। मिनी डिक्लेमेशन में भी जीत गई और फिर एग्जीबिशन में भी अपने मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सभी तारीफ कर रहे थे। अंकिता मैडम को बधाइयां मिल रही थी, लेकिन वह उस मुस्कुराहट के पीछे कितना झेप रही थी सभी जानते थे। मैडम बख्शी ने मिनी को समझाया कि गलत करने से गलत सुनना और मानना सच में बहुत बुरा होता है।
लेकिन बुरे के साथ बुरा बनना जरूरी नहीं होता। रास्ते और भी होते हैं और कभी कुछ फैसले बड़ों के ऊपर भी छोड़े जा सकते हैं, उन्हें अपना साझेदार बनाकर। मिनी की आंखें फिर नम थी, लेकिन आज वो मुड़कर गई नहीं, बल्कि आगे आकर मैडम बख्शी के गले लगकर उनके कान में बोल गई, आई लव यू मैम। फिर बख्शी मैडम ने उसका गाल हल्के से थपथपा दिया और दोनों अपनी अपनी क्लास को बढ़ गए। सच और सही का साथ इंसान दे या ना दे, लेकिन आज भी यदि रब पर आपका विश्वास सच्चा है, निस्वार्थ है, तो वो कहीं ना कहीं कोई सिरा जोड़कर अपने होने का प्रमाण अवश्य दे देता है। मैंने उसके अस्तित्व को स्वीकार के खुद को समर्पित किया है। आप कितनी देर लगाएंगे? सोच लीजिए। ये नजर लौट के फिर आएगी। चलिए अब दीजिए इजाजत। पुनीता का नमस्कार।